पिछले 3 दिन से दीपेंद्र हुड्डा युवा कांग्रेस में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली में युवा कांग्रेस के नए पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ये दावा किया है कि 90% युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उनकी पसंद के बने हैं, यानी उनका डंका बजा है। लेकिन इस सूची ने, इस रिजल्ट ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक खतरे का घंटा बजाने का भी काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे यूथ कांग्रेस के परिणाम की, यूथ कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा की परफॉर्मेंस की और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए बजे बड़े घंटे की। दीपेंद्र हुड्डा ये शो कर रहे हैं कि उनके ज़्यादातर समर्थक ही युवा कांग्रेस में जीते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 3 दिन में युवा कांग्रेस के तमाम जीतने वाले चेहरों को अपने यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया, उन्हें बधाई देने का काम किया, उनके साथ में सेल्फी लेने का काम किया और ये संदेश देने का काम किया कि आज भी उनका परिवार कांग्रेस में सबसे मजबूत है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी दिखाया कि युवा कांग्रेस में उनकी मर्जी से सब कुछ होता है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो पावर शो किया है उसका कारण साफ है। दीपेंद्र हुड्डा हाईकमान को ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने इन तमाम लोगों को बुलाने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज के ऊपर जो लिखा है उसे हम आपको पढ़कर बताते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, आज दिल्ली निवास पर हरियाणा युवा कांग्रेस की नवचयनित लगभग 30 जिला अध्यक्ष, 80 विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी अधिकतर चुने गए पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और आदरणीय हुड्डा साहब से आशीर्वाद लिया। 7 सांसद जेपी, सांसद वरुण जी, सांसद सतपाल जी व विधायकगण। ये लिखने का मतलब साफ है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से ही ये तमाम चेहरे जीते हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इस जीत के पीछे अपनी सबसे बड़ी हार को छुपाने का काम बखूबी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले निशित कटारिया के वोटों की संख्या महज 29,000 है। यानी दीपेंद्र हुड्डा जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा इस अवसर पर जो विधायकों की परेड करा रहे हैं, साथ में 4-4 जो सांसद बिठा रहे हैं, उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा का ये परिणाम उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम कोशिशों के बावजूद अपने प्रत्याशी के लिए 30,000 वोट इकट्ठे नहीं किए। यानी दीपेंद्र हुड्डा इस सारी मुहिम में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं और उनकी ताकत का पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, इस रिजल्ट ने कायदे से दीपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे का घंटा बजाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी खतरे का घंटा बजाने का काम किया है। क्योंकि जब हुड्डा परिवार 32 विधायकों के समर्थन का दावा करता है, जब हुड्डा परिवार 4 सांसदों के समर्थन का दावा करता है, जब हुड्डा परिवार 50 से ज़्यादा पूर्व विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के समर्थन का दावा करता है, तो ऐसे हालात में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ताकत के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को महज 29,000 वोट क्यों आए। दीपेंद्र हुड्डा के लिए दूसरी खराब बात यह है कि उनके लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोट कैंसिल भी हुए। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने जो वोट बनाए उनमें से 70% से ज़्यादा वोट खारिज हो गए, उनमें फर्जीवाड़ा पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात हुड्डा फैमिली के लिए है कि तमाम नेताओं ने उनके फ़ोन के बावजूद युवा कांग्रेस चुनाव में मेंबरशिप बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इन्हीं नेताओं ने 3 साल पहले युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 9 लाख से ज़्यादा मेंबर बनाने का काम किया था। यानी रिकॉर्ड तोड़ मेंबरशिप हुई थी। उसमें हुड्डा खेमे से जुड़े हुए तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता ने उस चुनाव में पूरी एक्टिव ताकत के साथ भागीदारी की थी। कई नेताओं ने अपने रिश्तेदारों और बेटों को भी चुनाव में उतारने का काम किया था। यही वजह है कि उस चुनाव में कुल मिलाकर 16 लाख से ज़्यादा की मेंबरशिप हुई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन अब 3 साल के बाद अचानक ही हुड्डा परिवार की दुर्गति होती नजर आ रही है। 3 साल पहले हुड्डा परिवार को इसलिए भरपूर सपोर्ट मिला था क्योंकि उसमें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा फैमिली का सीएम बनेगा। ऐसे में तमाम नेताओं ने उनको खुश करने के लिए पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ने का काम किया था। चुनाव बेशक से युवा कांग्रेस का था, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें मेन बॉडी के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जमकर भागीदारी करने का काम किया था, पूरी ताकत लगाने का काम किया था। यही वजह है कि 3 साल पहले युवा कांग्रेस के चुनाव में 16 लाख से ज़्यादा की मेंबरशिप हुई थी। लेकिन इस बार वो मेंबरशिप 3 लाख के ऊपर अटक गई और उसमें से भी
2.5 लाख वोट कैंसिल हो गए, रद्द हो गए। और ऐसे में वो दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को महज 29,000 वोट मिले और 29,000 वोट पूरे स्टेट के लेवल के ऊपर गर्व करने का विषय नहीं है, बल्कि शर्मिंदा करने वाला आंकड़ा है। यानी दीपेंद्र हुड्डा की ताकत और क्षमता महज 29,000 वोटों की हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने कम वोट क्यों आए। जाहिर सी बात है, इस मामले में कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने दगाबाजी करने का काम किया होगा। काफ़ी नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के फ़ोनों पर कार्रवाई करने का काम नहीं किया होगा। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को 29,000 वोट मिले और इनमें से भी काफ़ी वोट ऐसे हैं जो निशित कटारिया ने अपने बलबूते पर मैनेज करके बनवाने का काम किया था। यानी अगर 50-50 हम इसका पोर्शन कर लें तो दीपेंद्र हुड्डा के पास आज की तारीख में महज 15,000 वोटों का ही पावर सेंटर बचता है। यानी दीपेंद्र हुड्डा की पोल खोलने का काम यूथ कांग्रेस का चुनाव कर गया है। इससे भी खतरनाक बात हुड्डा फैमिली के लिए है कि अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने हुड्डा फैमिली से पल्ला झाड़ने का काम कर दिया है। बेशक से हुड्डा फैमिली 32 विधायक होने का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे सरकार नहीं बनने के बाद अब कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सभी अब सहम गए हैं। वो भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ऐसे में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा परिवार से थोड़ी सी दूरी बना ली है। वो उनके प्रति उस तरह से जज्बाती नहीं है, कमिटेड नहीं है जो 8 महीने पहले विधानसभा चुनाव से पूर्व थे। अब हुड्डा परिवार के साथ जुड़े रहे तमाम नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना दिया गया तो उनकी दुकान जमी रहेगी, और अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया गया तो रातों रात ही तमाम नेता यानी लगभग 70% नेता ऐसे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का साथ छोड़ देंगे। यानी युवा कांग्रेस के चुनाव ने साफ तौर पर खतरे का घंटा बजाते हुए हुड्डा फैमिली को ये वार्निंग दे दी है कि उनके कैंप के अंदर सेंधमारी हो चुकी है। उनके सेंध से अब पलायन की बात चल पड़ी है। उनके साथ खड़े होने वाले नेताओं में अब किंतु परंतु का चर्चा शुरू हो गया है। और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस चुनाव में इन 70% नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में कोई भी कार्रवाई नहीं की। 10% लोगों ने फॉर्मेलिटी की और 10% लोगों ने मामूली सी भागीदारी की और महज 10% लोगों ने ही थोड़ी सी एक्टिव से ज़्यादा गतिविधि की। यानी पूरे तौर के ऊपर 100% गतिविधि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक भी नेता ने नहीं की। यही वजह है कि इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को महज 29,000 वोट मिल पाए। और ये 29,000 वोटों का आंकड़ा इस बात का प्रतीक है कि दीपेंद्र हुड्डा को लेकर, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उनके खेमों के नेताओं के बीच में ही अब क्रेज नहीं बचा है। वो अपने भविष्य के सवाल को लेकर वो चिंतित हो गए हैं और इसलिए वो फिलहाल मंथन कर रहे हैं। और इस मंथन के बीच में अगर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की सियासत के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है तो वो सच्चाई कही जाएगी, क्योंकि सीएलपी का पद मिला तो उनकी दुकान बची रहेगी, उनकी सियासत बची रहेगी, वरना पार्टी के नेता पाला बदलने में देर नहीं लगाएंगे। आप इस 29,000 वोटों के आंकड़े को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 29,000 वोट पूरे प्रदेश में मिलना दीपेंद्र हुड्डा की पोल खोलने का आंकड़ा नहीं है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में अब पार्टी के नेताओं का बड़ा समर्थन क्यों नहीं है, इसके पीछे की वजह भी जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।